नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल कुमार परवार आप सभी का कड़कनाथ एंड देसी मुर्गी फार्मिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताएंगे कि अंडों से चूजे निकालने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी पड़ती है। वीडियो ज़रूर लंबी है दोस्तों, पर आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको बिना मुर्गी के अंडों से चूजे निकालने की पूरी विधि का पता चल सके। इस वीडियो में हम 8 मुख्य बातों का जिक्र करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं चूजों को अंडे से निकालने के लिए। यूँ तो देसी मुर्गी खुद से अपने अंडों को सेक कर अपने चूजे निकालती है, पर यदि हम बिना मुर्गी के मशीन के द्वारा चूजे निकलवाना चाहते हैं तो हमें इन सभी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, जिसमें पहला पॉइंट है अंडों का फर्टाइल होना, दूसरा है अंडों का रख रखाव, तीसरा है इंक्यूबेटर की प्री प्रोसेसिंग, चौथा है अंडों को डिसइंफेक्ट करना, पांचवा है अंडों को इंक्यूबेटर के अंदर रोटेट करना, छठवां है इंक्यूबेटर में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितनी रखनी है इसका संपूर्ण ज्ञान होना, सातवां है अंडे कितने दिनों में चूजे में बदलते हैं उसका ज्ञान होना, और आठवां चूजे निकलने के बाद उनकी देखभाल करना। पहला पॉइंट है कि अंडों का फर्टाइल होना। जब मुर्गे मुर्गियों के साथ क्रॉस करते हैं तभी जो मुर्गी अंडा देती है तो वह अंडा फर्टाइल होता है। जो हमारे मार्केट में खाने वाले अंडे मिलते हैं वो फर्टाइल नहीं होते। यदि आप इन अंडों को इंक्यूबेटर में डालकर चूजा निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें से चूजा कभी भी नहीं निकलेगा। यदि आपके पास केवल मुर्गी है और वो अंडा दे रही है और किसी भी मुर्गे के साथ उसका क्रॉस नहीं हो रहा है तो भी उस अंडे से चूजा नहीं निकलेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मुर्गियां जो अंडा दे रही हैं और वो सभी अंडे फर्टाइल हो तो आपको मुर्गी तथा मुर्गे का एक निश्चित अनुपात रखना होता है, जिसमें आप 10 मुर्गियों पे एक मुर्गा रख सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ 7 से 8 मुर्गियों पर एक मुर्गे रखना। दूसरा पॉइंट है अंडों का रख रखाव। अंडों को खराब होने से बचाने के लिए उनको 16 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में रखना होता है, और आप कोशिश करें कि जो भी अंडे आप इंक्यूबेटर में डालें वो 4 से 5 दिन से ज़्यादा पुराने ना हो, क्योंकि एक बार गर्मी के कारण अंडों में चूजे बनना चालू हो जाते हैं तो सही गर्मी नहीं मिलने के कारण वे मर भी जाते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में अंडों का खराब हो जाना कहते हैं। हम अपने अंडों के रखरखाव के लिए उन्हें अपने फार्म से कलेक्ट कर मिट्टी के घड़े में रखते हैं ताकि अंडों का तापमान ना बढ़े और अंडे खराब भी ना हो। तीसरा पॉइंट है अंडों को डिसइंफेक्ट करना। इस प्रोसेस में हम अंडों को अच्छे से डिसइंफेक्ट करते हैं, क्योंकि अंडों में वायरस, फंगस और बैक्टीरिया का प्रकोप कहीं से भी लग सकता है। ये उनके पेरेंट बर्ड से भी आ सकता है या फिर आपके फार्म में कहीं गीलापन हो उससे भी आ सकता है, जिसे बचाने के लिए हम विरकॉन एस और जो अभी मार्केट में हैंड सैनिटाइज़र मिलता है उसका प्रयोग करते हैं। विरकॉन एस को थोड़े से पानी में घोल कर एक अच्छा सा सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसके बाद विरकॉन एस और हैंड सैनिटाइज़र को अलग अलग बर्तन में निकाल कर अंडों को अच्छे से दोनों सॉल्यूशन से साफ कर दूसरे सूखे कपड़े से उसे सुखा लेते हैं, ताकि इसमें कोई भी वायरस, बैक्टीरिया और फंगस का अटैक ना हो और जो चूजे निकले वो हेल्दी और स्वस्थ निकलें। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे हम एक एक करके सारे अंडों को विरकॉन एस और हैंड सैनिटाइज़र की मदद से डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। यदि आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो आप सिंपली डिटॉल या सेवलॉन जैसे प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप पानी और सेवलॉन या डिटॉल के घोल से अपने अंडों को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम अंडों को सुखाकर उसमें 2 तारीख लिख देते हैं दोस्तों, जिसमें पहली तारीख वो होती है जिस दिन हम इंक्यूबेटर में अंडों को डालते हैं और दूसरी तारीख 18 दिनों बाद की होती है। 18 दिनों के बाद मुर्गी के अंडे को और नहीं घुमाया जाता है। दोस्तों, 18 दिनों के बाद हम अंडों को इंक्यूबेटर से निकालकर हैचर में डाल देते हैं जहां चूजे निकलते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हमारी मुर्गियां 4 से 5 दिनों में जो भी अंडा देती हैं
उनको हम इंक्यूबेटर में डाल देते थे, पर एक समय के बाद हमारा इंक्यूबेटर भर गया, जिसके चलते और अंडा हम इंक्यूबेटर में नहीं डाल पा रहे थे। तो हमने अलग से ही एक हैचर बना लिया, जिसमें अब हर 5 दिनों में कुछ अंडे हैचर में चले जाते हैं और उनकी जगह पर नए अंडे इंक्यूबेटर में डाल दिए जाते हैं, जिससे चूजे के निकलने का एक रोटेशन बना रहता है। दोस्तों, इन सभी में चौथा पॉइंट है इंक्यूबेटर की प्री प्रोसेसिंग। इसमें हम हर हैच के बाद अच्छी तरह से इंक्यूबेटर को धोकर साफ़ कर लेते हैं और हैचर को भी साफ़ कर लेते हैं। फिर एहतियात के लिए हम सैनिटाइज़र और विरकॉन एक्स के घोल से इसे डिसइंफेक्ट करते हैं, ताकि हमारी हैचेबिलिटी कम ना हो। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी दोस्तों, और हमें यह भी दिखाना था कि हम कैसे अपने छोटे से इंक्यूबेटर की सफाई और उसे डिसइंफेक्ट करते हैं। इसलिए हमने वीडियो की स्पीड को बढ़ा दी है दोस्तों, ताकि सभी चीज़ के बारे में आप सुनकर और देखकर कुछ सीख सकें। इंक्यूबेटर की अच्छी तरीके से सफाई और इसे डिसइंफेक्ट करने के बाद साफ़ और सूखे कपड़े से इसे सुखा लेते हैं। इसके बाद हम दोनों बल्ब को उनके होल्डर में फिट कर देते हैं। बल्ब को होल्डर में फिक्स करने के बाद हम एक पेपर को इंक्यूबेटर के निचले हिस्से में अच्छे से बिछा देते हैं। जिसके बाद हम एक पानी के डिब्बे को इंक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं और उसमें हल्का गर्म पानी डाल देते हैं, जो कि इंक्यूबेटर के अंदर ह्यूमिडिटी बनाए रखने में मदद करता है। इसके बाद हम एक एक कर सावधानी से सभी अंडों को ट्रे से उठाकर इंक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं। यहाँ हल्की सी आपसे सावधानी में चूक हुई तो आपके अंडे के फूटने का डर बना रहता है, इसलिए हमें ये काम बहुत सावधानी से करना पड़ता है। इसी बीच हम इंक्यूबेटर में डिजिटल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मीटर को डाल देते हैं, जिससे हमें अंदर की ह्यूमिडिटी का अंदाज़ा बना रहता है। सारे अंडों को एक एक कर सावधानीपूर्वक इंक्यूबेटर में रखने के बाद हम इंक्यूबेटर के ढक्कन को अच्छे से बंद कर देते हैं और फिर इंक्यूबेटर से जुड़ी वायर जिसके बल्ब और फैन जलती है उसको हमारे सॉकेट में डालकर इसका कनेक्शन कंप्लीट कर देते हैं। इंक्यूबेटर में अंडे से चूजे निकालने के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। हम सभी जानते हैं कि एक बर्ड का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग होता है और हमारी धरती पर हमेशा ह्यूमिडिटी बनी रहती है, जो कि 50% से 85% तक वेरी करती है। कहीं वायु में आर्द्रता ज़्यादा होती है तो वहाँ 85%, तो कहीं कम होती है तो वहाँ 50% तक होती है। तो हम भी ऐसी ही कंडीशन एक बंद बक्से में करने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर के लिए हमने 100 वाट के 2 बल्ब का प्रयोग किया है, जिसकी गर्मी को कंट्रोल करने के लिए हमने टेम्परेचर कंट्रोलर का प्रयोग किया है, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर 37.8 डिग्री सेल्सियस रखा गया है और मिनिमम टेम्परेचर 37.3 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। दोस्तों, जब बक्से का तापमान 37.8 तक या फिर उससे ऊपर हो जाता है तो कंट्रोलर का रिले, जो कि एक स्विच की तरह काम करता है, ऑटोमेटिकली बल्ब को बंद कर देता है और जब टेम्परेचर घटते हुए 37.3 या उससे नीचे चला जाता है तो कंट्रोलर का रिले दोबारा से बल्ब को जला देता है, जिसे बक्से का तापमान एक सा मुर्गे के तापमान की तरह बना रहता है। क्योंकि बक्से में बल्ब जल रही होती है तो बक्से के अंदर का माहौल शुष्क यानी कि ड्राई हो जाता है और आम वातावरण की तरह ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए हम एक छोटे से प्लास्टिक के ट्रे में हल्का गर्म पानी डालकर बक्से के अंदर रख देते हैं, जो कि बक्से की ह्यूमिडिटी 50 से 85% तक बनाए रखता है। इसी क्रम में एक मुख्य पॉइंट है अंडों को रोटेट करना। आप जानते हैं
मुर्गी जब अपने अंडों को सेती है तो वो अपने खाने पीने के लिए उठती है और जब फिर से अंडों पर बैठती है तो अंडों को एडजस्ट करती है और इसी क्रम में वह अंडों को हल्का घुमा लेती है। ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर में तो अंडे अपने आप ही घूम जाते हैं, पर मैनुअल इंक्यूबेटर में इस तरीके से अंडे को हर रोज़ कम से कम 3 बार घुमाना पड़ता है। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अंडों को घुमाना ही क्यों पड़ता है और यदि अंडों को नहीं घुमाया जाए तो क्या होगा। मैं बता दूं कि अंडों का ग्रोथ किसी एक तरफ ज़्यादा होगा, जिससे चूजे लंगड़े होंगे और उनके गर्दन घूमे हुए होंगे, वो अपना बैलेंस नहीं बना पाएंगे। इसलिए अंडों को 18 दिन तक दिन में कम से कम 3 बार घुमाना बहुत ज़रूरी होता है। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि कैसे हम एक एक करके हर एक अंडे को घुमा रहे हैं। ऐसा हमें 18वें दिन तक करना पड़ता है। आप अंडा घुमाना ना भूलें। इसके लिए आप तीनों समय के खाने के तुरंत बाद ही अंडे को घुमा लें। आप अंडों को 3 बार से ज़्यादा भी घुमा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर में अंडे को जनरली हर 2 घंटे के बाद घुमाते हैं। इस हिसाब से दिन में 12 बार घुमाते हैं। अगर आप इंक्यूबेटर से चूजे निकालना चाहते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुर्गी के अंडे कितने दिनों में चूजे में बदलते हैं और बतख के अंडे कितने दिनों में चूजे में बदलते हैं। अगर आपने मुर्गी के अंडे इंक्यूबेटर में डाले हैं तो वो 3 हफ्ते में यानी कि 21 दिनों में चूजे में बदल जाते हैं और आपने यदि बतख के अंडे डाले हैं तो वो 4 हफ्तों में यानी कि 28 दिनों में चूजों में बदल जाते हैं। हमारी इस वीडियो का सबसे अंतिम पॉइंट है चूजों की देखभाल। जब चूजे इंक्यूबेटर से निकलते हैं तो हम उसे वहीं पर सूखने देते हैं और थोड़े जब सूख जाते हैं तो उनको निकाल कर एक छोटे से कार्टून बॉक्स का ब्रूडर बनाकर उसमें रख देते हैं और इनके पीने के लिए इनको गुड़ पानी देते हैं कुछ देरी तक। गुड़ पानी से इनको थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। इसके बाद हम हर रोज़ सुबह में इसे पानी के साथ लेक्सिन मिला के देते हैं और शाम में पानी के साथ ही विम्ब्रल घोल कर दे देते हैं, जिससे इनका इम्यून सिस्टम अच्छा बना रहता है। यही ट्रीटमेंट करीब हम 4 से 5 दिनों तक करते हैं। 6वें दिन हम इन्हें पानी में कुछ भी मिलाकर नहीं देते और 7वें दिन हम इनका पहला वैक्सीन कर देते हैं। ये जो चूजे आप देख रहे हैं ये 7 से 8वें दिन के, देखिए ये कितने फ्रेश हैं, कितनी अच्छी तरह से घूम और खेल कूद रहे हैं और कितनी अच्छी तरह से पानी पी रहे हैं। और यदि आपको इसके बाद की आपको देखभाल या तो इसके खाने की जानकारी चाहिए तो वीडियो के अंत में मैं एक वीडियो की लिंक डाल दूंगा जिसमें हमने पूरी जानकारी दी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हम अपने कड़कनाथ के चूजे जो हमारे पास तैयार होते हैं उसकी डिलीवरी कैसे कर रहे हैं एक छोटे से कार्टून के बॉक्स में। ये डिलीवरी रांची में ही कहीं पर गई थी और इसमें 25 या तो 30 चूजे डिलीवरी में गए थे और इससे बड़ी डिलीवरी की भी हम वीडियो आगे डाल देंगे, जिससे आपको ये पता चले कि हमारी डिलीवरी कितने अच्छे से होती है। और ये डिलीवरी 0% मोर्टेलिटी के साथ की जाती है। हमारी जितनी भी हमारी डिलीवरियां हुई हैं अभी तक उसमें कोई भी मोर्टेलिटी नहीं हुई। दोस्तों, यदि आप हमसे अपने चूजे लेना चाहते हैं तो बुक करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि हमने बिहार एक डिलीवरी की थी जिसमें 100 चूजे हमने भेजे थे। ये कितने अच्छे हैं और कितने स्वस्थ हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबा दें। वीडियो अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।